सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं गुजरात से। जुबैर वड़ाइश की तफसीलात के मुताबिक डीपीओ गुजरात राना उमर फारूक ने सिटी सर्कल में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलव्वस मुतहर्रिक गैंग की गिरफ्तारी के लिए डीएसपी सिटी सर्कल की ज़ेर निगरानी एसएचओ थाना शाहीन चौक एसआई इरफान अहमद और दीगर पुलिस मुलाजिमीन पर मुश्तमिल खसूसी टीम तश्कील दी, जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी और पेशावराना महारत को बरूए कार लाकर मोटरसाइकिल और रिक्शा चोरी की वारदातें करने वाला 5 रुकनी सलमानू गैंग गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलज़मान में सलमान उर्फ सलमानू, शेर मोहम्मद, हसनैन, निसार अहमद, नदीम शामिल हैं। दौरान इंटेरोगेशन मुलज़मान ने इंकशाफ किया कि इलाका शहर समेत के इलाकों के मुख्तलिफ मुकामात पर खड़ी मोटरसाइकिलों, रिक्शा वगैरह को मखसूस चाबी लगाकर चोरी कर लेते थे। मुलज़मान ने गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल चोरी की मुतअद्दिद वारदातों का इंकशाफ किया है, जिनके कब्जा से 9 अदद मोटरसाइकिल और रिक्शा मालियती तकरीबन 11 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं। मुलज़मान के मज़ीद तफ्तीश जारी है, जिसमें मज़ीद इंकशाफात मुतवक्की हैं। अब तक लेता ही मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। लोकल खबरों के सिलसिले में खबर शामिल करते हैं चन्योर से। तौकीर सदर की तफसीलात के मुताबिक चन्योर पुलिस के मौसर तफ्तीश और मजबूत प्रोसिक्यूशन के नतीजा में अदालत ने मंशियात फरोश को जुर्म साबित होने पर भारी सजा सुना दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज चन्योर मैडम शाहदा सईद ने मंशियात के मुकदमा का फैसला सुनाते हुए मुजरिम ताहिर को 24 साल कैद और 14 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। तफसीलात के मुताबिक थाना सिटी पुलिस चन्योर ने कार्रवाई के दौरान मंशियात फरोश बशीर को गिरफ्तार किया था, जिसके कब्जा से 1155 ग्राम हीरोइन और 1050 ग्राम आइस बरामद हुई थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसकी तफ्तीश आला मयार पर मुकम्मल की गई। डीपीओ चन्योर ने अदालती फैसले को पुलिस और प्रोसिक्यूशन टीम के बेहतरी कारकर्दगी करार देते हुए कहा कि मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि मंशियात जैसी मशरती नासूर नस्लों की तबाही का बायस है, इसलिए जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ चन्योर ने इस अज़म का इज़हार किया है कि कानून की बालादस्ती और माशरे को मंशियात की लानत से पाक करने के लिए कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ की जाएंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें रिट न्यूज़। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं मलकवाल से। मंजूर अहमद कोटिया की रिपोर्ट के मुताबिक मलकवाल के नवाही इलाका में 2 मुख्तलिफ हादसात में माँ बेटी जाँ भाग, 3 अफराद शदीद जख्मी। पुलिस ज़राए के मुताबिक चक नंबर 30 शादेवाल का रिहायशी साकिब अब्बास और महर तारिक अब्बास अपनी रिश्तेदार खवातीन के हमरा सुजुकी पिकअप वैन में लाला मूसा से वापस गाँव जा रहा था। जब वो चक नंबर 26 अड्डा के करीब पहुंचे तो एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने पिकअप वैन को कुचल दिया, जिसके नतीजा में 30 साला नाजिया बीबी और इसकी 13 साला बेटी फातिमा मौके पर ही जाँ बहक हो गई, जबकि वैन ड्राइवर तारिक अब्बास का बाजू टूट गया। वैन में मौजूद 4 साला आयशा मौजाना तौर पर महफूज रही। मियाना गोंदल पुलिस ने ट्रक को कब्जा में लेकर नामालूम ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया है, जिसकी तलाश जारी है। दूसरे हादसे में मलकवाल के नवाही गांव चक 25 के करीब रिक्शा की मोटरसाइकिल को टक्कर से 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। जख्मी होने वालों में गांव धूरी का रिहायशी 40 साला शेर खान और जावियार का 35 साला उस्मान शामिल है। दोनों मोटरसाइकिल पर मौजा रुकन जा रहे थे कि 25 ट्रक के करीब सामने से आने वाले ऑटो रिक्शा से टकरा गए, जिससे दोनों शदीद जख्मी हो गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू 112 ने DHQ अस्पताल मंडी बहादुर कर दिया, जहां इनकी हालत खतरे से बाहर बयान की जाती है। अब तक इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। अब आपको ले चलते हैं मंडी बहादुर के इलाका कादराबाद से। हसन बिलाल की तफसील के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी खालिद महमूद रांझा MPA PP 42 और पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून इंसाफ एंड अफेयर्स ने हल्का PP 73 का तूफानी दौरा किया, जिस दौरान इन्हें अवामी सतह पर भरपूर पजीराई मिली। दौरे के दौरान चौधरी खालिद महमूद रांझा ने डेरा अख्तर अली एडवोकेट, डेरा ममनाना और हरल बरादरान से अहम कॉर्नर मीटिंग्स की। इन मुलाकातों में सफ्तर हरल, काशिफ हरल, आसिफ अकराम, शाहिद ममनाना, आबिद ममनाना, जलाल जहांगीर अब्बास, मिस्टर बशीर वल्द, मोहम्मद हयात, मुख्तार वल्द, अहमद खान, मोहम्मद खालिद वल्द सरवर समेत मुतअद्दिद मौसज़ीन इलाका ने शिरकत की। शुरका ने इस मौके पर इलाकाई सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की और मुतफ़िका तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामज़द उम्मीदवार मियाँ सुल्तान अली रांझा की मुकम्मल हमायत का ऐलान किया। इलाके की मौज़ज़ीन ने कहा है कि वो आने वाले आम इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के कामयाबी के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे और मुत्तहिद होकर पार्टी को मजबूत बनाएंगे। चौधरी खालिद महमूद रांझा ने शुरका का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि मुस्लिम लीग नून अवामी खिदमत की सियासत पर यकीन रखती हैं और हल्का PP 73 में तरक्याती कामों और अवामी मसाइल के हल के लिए अमली इक़दामात जारी रहेंगे। अब तक इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट ritnews.pk। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं फालिया से। मोहम्मद वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब
کی ہدایت پر تحصیل پھالیہ میں تجاوزات کے خاتمہ کے لیے بھرپور اور بلا تفریق آپریشن جاری ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ وحید حسن کی نگرانی میں انتظامیہ کی ٹیمیں روزانہ کی بنیاد پر مختلف بازاروں، چوراہوں اور تجارتی علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر وحید حسن نے کہا ہے کہ تجاوزات نہ صرف بازار اور سڑکوں کی خوبصورتی تباہ کر رکھی ہے بلکہ عوام کے لیے آمد و رفت بھی مشکل بنا دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا۔ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق تجاوزات کے خاتمہ کے لیے بلا تفریق آپریشن جاری رہے گا۔ وحید حسن نے انجمن تاجران پھالیہ سے تعاون کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاجروں اور دکاندار رضاکارانہ طور پر اپنی دکانوں کے آگے کی تجاوزات ختم کریں اور مقررہ حدود کے اندر رہتے ہوئے کاروبار کریں۔ انہوں نے واضح کیا ہے کہ تعاون نہ کرنے والے یا مزاحمت کرنے والے افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے مزید کہا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے سڑکیں، گلیاں اور بازار تنگ ہو چکے ہیں، جنہیں صاف ستھرا اور منظم بنانے کے لیے انتظامیہ نے جامع حکمت عملی تیار کی ہے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ رکشہ اسٹینڈز اور ریڑھی بانوں کے لیے مخصوص مقامات مختص کیے جائیں گے تاکہ شہریوں اور تاجروں دونوں کے لیے آسانی پیدا ہو۔ آخر میں اسسٹنٹ کمشنر پھالیہ وحید حسن نے کہا ہے کہ تجاوزات کے خاتمے کے لیے تمام افراد کو انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا۔ بصورت دیگر کارروائی بلا امتیاز جاری رہے گی۔ اب تک اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے پڑھیں صبح کا اخبار روزنامہ ریٹ نیوز اور تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ ritnews.pk۔